हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस जोन में। मैं सुमित कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रीवियस क्लास में हम बात किए थे क्रोमोसोम और डीएनए में, और डीएनए से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं और कहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारे पॉइंट पर डिस्कस किए थे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे डीएनए के बाद आरएनए पढ़ाएंगे। लेकिन प्रीवियस क्लास में जो बात किए थे उसको बात को थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे आरएनए क्या होते हैं और आरएनए से कहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले हम शुरू करते हैं डीएनए से, अर्थात जो कल पढ़ाए थे उसको पहले रिकॉल कर लेते हैं। तो कल हम पढ़ाए थे जिस प्रकार से क्रोमोसोम होती है, केंद्रक में ही क्या होती है, केंद्रक, यह मान लेते केंद्रक है, तो इसी केंद्रक में क्या था, कुछ इस प्रकार से क्रोमोसोम वैज्ञानिकों ने देखा था। जब इस पर रिसर्च किए और इसको बाहर निकाले तो कुछ इस आकृति में क्या होती है, क्रोमोसोम पाई जाती है। जब इसको रिसर्च करे तो इसी क्रम में क्या था, जब इनको खींच कर ऐसे से देखा, जब इनको खींचा तो कुछ इस आकृति में क्या की दिखाई पड़ी थी। इसी को इन्होंने क्या कहा था, इसी के इन्होंने जो डबल हेलिक्स मॉडल होते हैं, जो यह डबल स्टैंडर्ड जो होती है, यह क्या होती है, डीएनए होती है। इसी के ये गुच्छेदार आकृति को इन्होंने क्या कहा था, डीएनए कहा था। और ये जो आकृति है इनको इन्होंने क्या कहा था, जीन कहा था। और इसी में क्या पाई जाती है, इसी में न्यूक्लियोटाइड पाई जाती है। और इसी न्यूक्लियोटाइड में क्या पाई जाती है, एटीजीसी, अर्थात एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन पाई जाती है। क्या चीज पाई जाती है, यहाँ न्यूक्लियोटाइड में क्या चीज, न्यूक्लियोटाइड किस चीज की बनी होती है, तो एटीजीसी। इसे ए और टी अर्थात एडेनिन और थायमिन के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और यह जो कलम पढ़े थे, यह जो जीन होती है, या जो एक डीएनए पाई जाती है, इस एक डीएनए की लंबाई कितनी होती है, तो वह 34 एंगस्ट्रम होती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है, 34 एंगस्ट्रम होती है। तो कुल डीएनए की लंबाई पूछ दिया जाए, एक डीएनए की लंबाई तो 34 एंगस्ट्रम होती है। और इसी में 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। तो एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी पूछ दिया जाए तो हम 10 से भाग दे देंगे, अर्थात 3.4 एंगस्ट्रम हो जाएगा। और डीएनए कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो डीएनए 3 जगह पाई जाती है, केंद्रक में पाई जाती है, प्लास्टिड में पाई जाती है और माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। तो इन सारे पॉइंट को हमने देख लिए थे। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं आरएनए को आज हम शुरू करते हैं। डीएनए के बारे में ये सारे पॉइंट हम कल देख लिए थे और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आरएनए को, देखते हैं आरएनए को और यहाँ से कहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए जो होती है वह क्या होती है, सिंगल स्टैंडर्ड होती है। और डीएनए क्या होती है, वह डबल स्टैंडर्ड होती है। तो आरएनए जो है यह कहाँ पाई जाती है, जिस प्रकार से हम देखे थे डीएनए जो है वह कहाँ पाई जाती है, तो यूकैरियोटिक कोशिका में, अर्थात पेड़ पौधे जीव जंतु में पाई जाती है। तो वही क्या होती है, यह आरएनए जो होती है वह आरएनए यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। अर्थात किसमें पाई जाती है, तो वह जीवाणु विषाणु पाई जाती है और अन्य सारे सूक्ष्म जीवों में पाई जाती है। जीवाणु और अन्य सारे सूक्ष्म जीवों में पाई जाते हैं। कौन, यह आरएनए पाई जाती है। जहां पर हम देखे थे डीएनए जो होती है वह डबल स्टैंडर्ड होती है। तो हम कैसे देखे थे, कल जो हम देखे थे डीएनए की आकृति जो कुछ इस प्रकार देखे थे। डीएनए की आकृति हम कुछ इस प्रकार से देखे थे। और इसके बीच में क्या पाई जाती है, इसके बीच में यह न्यूक्लियोटाइड पाई जाती है, जिसमें क्या मौजूद होती है, एटीजीसी मौजूद होती है। तो यह क्या है, तो यह क्या डीएनए है, डीएनए। और यह जो आरएनए पाई जाती है, आरएनए वह क्या होती है, सिंगल स्टैंडर्ड होती है, अर्थात सिंगल रूप में पाई जाती है, कुछ इस प्रकार पाई जाती है। कौन, आरएनए पाई जाती है। तो यह क्या हो गया दोस्तों, यह कौन हो गया, आरएनए हो गया, अर्थात राइबोन्यूक्लिक एसिड होती है आरएनए। डीएनए जहाँ कहते हैं डबल स्टैंडर्ड होती है, वही आरएनए जो होती है वह सिंगल स्टैंडर्ड में पाई जाती है। यह जो आरएनए जो होती है, अब हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, यह डीएनए बनाना ज्यादा आसान होगा या आरएनए बनाना ज्यादा आसान होगा। तो जाहिर सी बात है, यह आरएनए क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड है, इसको बनाना क्या बहुत ही आसान होगा। यही कारण है कि यह आरएनए जो होती है वह किसमें पाई जाती है,
जीवाणु अन्य सारे सूक्ष्म जीवों में पाई जाती है। तो यह जो सूक्ष्म जीवों में पाई जाती है उसके अंदर क्या होती है, आरएनए तुरंत क्या होती है, बनती रहती है। यही कारण है कि कोरोना वायरस जो था उसमें भी आरएनए पाई जाती है और यह जो है तेजी बनती है ना, इस कारण से यह क्या होती है, आरएनए तेजी बनती है, तेजी से बनती है। और इसी क्रम में अगर मान लेते हैं, चूंकि इसमें क्या पाई जाती है, जहां डीएनए में हम देखे थे एटीजीसी पाई जाती है, अर्थात एडेनिन थाइमिन ग्वानिन और साइटोसिन पाई जाती है। आगे हम बताएंगे कि आरएनए में क्या पाई जाती है। फिलहाल हम देख लेते हैं, यह जो थाइमिन पाई जाती है, थाइमिन अर्थात यह चारों जो है डीएनए में पाई जाती है, लेकिन आरएनए में क्या होता है, इस थाइमिन के जगह पर यूरेसिल पाई जाती है। अर्थात एक ही में क्या होती है, एडेनिन पाई जाती है, यूरेसिल पाई जाती है और ग्वानिन पाई जाती है और साइटोसिन पाई जाती है। आरएनए जो होती है वह थाइमिन की जगह पर यूरेसिल पाई जाती है। तो मान लेते हैं यह जो निर्माण होता है इसमें क्या होती है, यह जो पाई जाती है एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन पाई जाती है, यह क्या होता है, तेजी से निर्माण होता है। अगर बाय चांस चूंकि यह इसका दीवार क्या इधर से हटा हुआ, तो वह निर्माण के क्रम में अगर एक भी थोड़ा सा टुकड़ा भी क्या होगा, अगर टूट के गिर जाएगा निर्माण के क्रम में, तो उसका नेक्स्ट जनरेशन जो होगा उसका तुरंत रूप बदल जाएगा, अर्थात उसका स्ट्रेन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यही कारण है कि जो कोविड-19 अर्थात कोरोना वायरस जो था उसमें 50 से ज्यादा स्ट्रेन देखने को मिला था और सबसे ज्यादा खतरनाक स्ट्रेन जो था वह ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका वगैरह का था, जिसमें क्या था, बहुत ही खतरनाक कोरोना वायरस थी। उसमें क्या होती है, तो उसमें आरएनए पाई जाती है और आरएनए जो होती है वह तुरंत क्या होती है, तुरंत निर्माण होता है। हालांकि डीएनए का निर्माण थोड़ा देरी से होता है, क्योंकि यह क्या होती है, वह डबल स्टैंडर्ड होती है। तो अब देख लेते हैं आरएनए में क्या क्या पाई जाती है। तो हम कल क्या पढ़ाए थे कि डीएनए जो होती है वह पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बनी होती है। तो थोड़ा सा हम पहले उसको रिकॉल कर लेते हैं। तो हम क्या कल बताए थे, डीएनए जो होती है वह पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बनी होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बनी होती है। और यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होती है वह पॉलीन्यूक्लियोटाइड में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। कौन, एक पाई जाती है न्यूक्लियोसाइड पाई जाती है और एक क्या पाई जाती है, एक न्यूक्लियोसाइड पाई जाती है और एक फॉस्फेट पाई जाती है। और ये न्यूक्लियोसाइड जो होती है वह दो प्रकार की होती है, एक होती है सुगर, एक होती है नाइट्रोजन बेस होती है। एक क्या होती है, एक नाइट्रोजन बेस होती है। और यह सुगर जो होती है और यह नाइट्रोजन बेस जो होती है, नाइट्रोजन बेस भी क्या होती है, दो प्रकार की होती है और यह सुगर भी क्या होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है राइबोज, एक क्या होती है राइबोज सुगर, एक होती है डाइऑक्सी, क्या होता है डाइऑक्सी राइबोज होती है। यह राइबोज होती है वह आरएनए के लिए होती है और डाइऑक्सी राइबोज जो होती है वह डीएनए के लिए होती है। और यह नाइट्रोजन बेस जो होती है यह भी दो प्रकार की होती है, एक होती है प्यूरिन और एक होती है पायरेटमिन होती है। तो हम बताए थे, तो डीएनए में क्या पाई जाती है, तो डीएनए में एटीजीसी पाई जाती है, एटीजीसी अर्थात एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन पाई जाती है। यह पूरे क्या पाई जाते हैं, डीएनए पाई जाती है। और यह एटीजीसी जो होती है, तो प्यूरिन के अंदर जो होती है, प्यूरिन के अंदर कौन आती है, प्यूरिन के अंदर यह एडेनिन आती है और यह थाइमिन किस में आती है, तो थाइमिन पायरेटमिन में आती है, जबकि ग्वानिन जो है इसमें आती है और साइटोसिन जो है वह इसमें आती है। तो आप याद रखिएगा प्यूरिन के अंतर्गत कौन आती है, तो यह एडेनिन और ग्वानिन आती है, जबकि पायरेटमिन के अंतर्गत थाइमिन और साइटोसिन आती है। तो अब यहाँ से देखते हैं आरएनए में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। आरएनए में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, जहां हम कल देखे थे डीएनए में क्या पाई जाती है, तो डीएनए में हम कल क्या देखे थे कि यह जो सुगर के रूप में डाइऑक्सी राइबोज पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन बेस के रूप में यह सारे पाए जाते हैं, अर्थात एटीजीसी पाई जाती है। जबकि इसमें क्या होती है, आरएनए में सुगर के रूप में क्या पाई जाती है, तो सुगर के रूप में राइबोज सुगर पाई जाती है, एंड या नाइट्रोजन बेस के रूप में क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन बेस के रूप में क्या पाई जाती है, तो आप याद रखिएगा एडेनिन पाई जाती है, एडेनिन पाई जाती है, थाइमिन नहीं पाई जाती है, ग्वानिन पाई जाती है, साइटोसिन पाई जाती है। और इस थाइमिन की जगह पर यह जो थाइमिन है, इस थाइमिन की जगह पर क्या पाई जाती है, तो यूरेसिल पाई जाती है। तो आप याद रखिएगा डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है,
उसमें डीएनए में थायमिन पाई जाती है, जबकि आरएनए में जो होती है वह यूरेसिल पाई जाते हैं। यही दोनों के अंतर के कारण क्या होता है, डीएनए और आरएनए में अंतर पाई जाती है। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे या डीएनए में क्या क्या पाई जाती है, अर्थात आरएनए में क्या पाई जाती है। शुगर के रूप में राइबोस शुगर और नाइट्रोजन बेस के रूप में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और क्या पाई जाती है, यूरेसिल पाई जाती है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए के कुछ प्रकार होते हैं, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आरएनए जो होती है वह 3 प्रकार की होती है। आरएनए जो होती है वह 3 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है, तो एक होती है mRNA होती है, और एक क्या होती है, एक होती है tRNA और एक होती है rRNA होती है। एक क्या होती है rRNA होती है। इस M का मतलब क्या होता है, मैसेंजर। क्या होता है, मैसेंजर। मैसेंजर आरएनए होती है। T मतलब क्या था, ट्रांसफर आरएनए होती है। और इस R मतलब क्या होता है, R मतलब होता है राइबोसोम। R मतलब क्या होता है, राइबोसोम आरएनए होती है। R मतलब क्या होता है, राइबोसोम आरएनए होती है। तो इस mRNA का क्या काम होता है, इसकी विशेषता एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम जो होते हमारे शरीर में क्या होती है, जो प्रोटीन का निर्माण होता है वह एक प्रोटीन जो होती है 20 एमिनो एसिड से बनी होती है। लेकिन वह एमिनो एसिड कहाँ से मिलती है, हमारे शरीर में 10 एमिनो एसिड क्या होते हैं, पहले से ही मौजूद रहती है। और जब हम खाना खाते हैं तो उसमें 10 एमिनो एसिड और प्राप्त करते हैं। तो वह 10 और 10 मिलकर क्या होता है, एक प्रोटीन का निर्माण करती है। वह जो अंदर में एमिनो एसिड जाती है तो उस एमिनो एसिड को पहचानने का काम कौन करती है, वह mRNA करती है। तो mRNA का क्या काम होता है कि एमिनो एसिड को यह पहचानने का काम करती है। तो एमिनो एसिड को पहचानने का काम कौन करती है, mRNA करती है। अब यह पहचान लिया, पहचान कर किसको कहेगा, tRNA कहेगा, ट्रांसफर आरएनए। तो यह क्या करेगा, इस एमिनो एसिड को परिवहन कर राइबोसोम तक ले जाती है। कहां तक ले जाती है, तो राइबोसोम तक ले जाती है। कौन ले जाती है, तो यह tRNA जो होती है यह पहचान ली और पहचान कर इस tRNA को बोल दिया। और यह tRNA जो है उस एमिनो एसिड को परिवहन कर राइबोसोम तक ले जाती है। अब यह rRNA जो होगी उसको प्रोटीन का निर्माण करेगी, प्रोटीन का निर्माण करेगी। अर्थात rRNA जो होती है वह क्या करती है, तो वह प्रोटीन का निर्माण करती है। तो दोस्तों यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आप देखते हैं डीएनए से आरएनए कैसे बना जाती है और आरएनए से डीएनए कैसे बना जाती है, वहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। चलिए दोस्तों उन सारे पॉइंट को देखते हैं। तो यह डीएनए से आरएनए कैसे बनाई जाती है उनको देखते हैं। तो यह मान लेते हैं यह क्या डीएनए। तो डीएनए से आरएनए कैसे बनाई जाती है, तो डीएनए से आरएनए बनने की घटना को हम क्या कहते हैं, डीएनए। तो डीएनए से आरएनए के बनने की घटना को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए से आरएनए बनने की घटना क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब देखते हैं आरएनए से डीएनए बनने की घटना को क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। रिवर्स मतलब क्या था, उल्टा। हम एक बार इधर गए और फिर इधर आ रहे हैं तो क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए से आरएनए कैसे बनेगी, तो हम जानते हैं डीएनए में क्या पाई जाती है, डीएनए में एटीजीसी अर्थात एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन डीएनए में पाई जाती है। अब हमको डीएनए से आरएनए बनाना है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस थायमिन की जगह पर क्या होगा, यूरेसिल को जोड़ देंगे तो वह क्या बन जाएगी, आरएनए बन जाएगी। तो हम क्या करें, यूरेसिल को हमने जोड़ दिया। अब पता चला कि हमको आरएनए से डीएनए बनाना है, तो यह जो हम यूरेसिल जोड़े थे इसमें, उस यूरेसिल को हटाकर उसमें हम थायमिन को जोड़ देंगे तो वह क्या बन जाएगा, डीएनए बन जाएगी। तो इस घटना को क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए से प्रोटीन बनने की घटना क्या कहते हैं, आरएनए से प्रोटीन बनने की घटना को ट्रांसलेशन कहते हैं, ट्रांसलेशन।
ट्रांसलेशन कहते हैं। तो आरएनए से प्रोटीन बनने की घटना क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। अब यह डीएनए से डीएनए बनने की घटना क्या कहते हैं? तो डीएनए से डीएनए बनने की घटना को रेप्लिकेशन कहते हैं। तो डीएनए से डीएनए बनने की घटना को क्या कहा जाता है? तो डीएनए से डीएनए बनने की घटना को रेप्लिकेशन कहलाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।